जैसे वो कहता है कि हमारे ना पास 3/4 आप कंसिडर करें, ठीक है। आप कहते हैं 3/4 जो है ना हमारे पास बॉयज़ हैं इन अ क्लास, और 4 जो है ना गर्ल्स की रेशो है, और इसमें 3 जो है ना बॉयज़ की रेशो है। तो इस तरह के और रेशो को आप ये कहते हैं कॉलन के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको रेशो का मतलब होता है कि आप डिवाइड करके बेसिकली लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि थ्री, इसका मतलब होगा 3/4, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेशोज का मतलब ये होता है कि इसी रेशो को ना मैं किसी एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर और नीचे दोनों, तो वो भी इक्विवेलेंट रेशो कहलाती है, ठीक है। यानी कि इसको मैं 6/8 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं इसको मैं जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर और नीचे, तो मेरे पास 9/12 बनेगा, इस तरह मतलब, ठीक है। तो ये सारी इक्विवेलेंट रेशोज होंगी, सही है। अच्छा, एक और कंसेप्ट देना था। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर क्लास में 3 और 4 बॉयज़ हैं और गर्ल्स 4 हैं, यानी कि, ठीक है। तो वो पूछता है कभी कभी सवाल में ना कि टोटल नंबर ऑफ, मिनिमम टोटल नंबर ऑफ बताओ कि स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, दोनों रेशोज को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो बनेगा 3+4, जो कि होने बनेगा 7। और जितने भी वो पूछेगा ना, सपोज सवाल में ना ये है कि आप बताओ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो जो भी आएगा ना आंसर, मतलब ऑप्शन होंगे वो 7 के मल्टीपल में होंगे। सपोज वो कहता है कि एक ऑप्शन होगी 11, एक ऑप्शन होगी 12, एक होगी 14। तो जो भी आंसर होगा ना वो हमेशा 7 के मल्टीपल में आएगा, ठीक है। 7 के और कोई मल्टीपल होगा तो वो स्ट्रेंथ नहीं बनेगी क्लास की, ठीक है। तो ये दोनों आप ऐड करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं एक क्लास के अंदर, सही है। और ज़्यादातर जो इसके अंदर क्वेश्चंस है ना वो बेसिकली दो रेशो होती हैं, उनको कंपैरिजन करके हम जब दो रेशो के आपस में कंपैरिजन करते हैं तो उसको कहते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। तो एक रेशो या 3/4 ले लेते हैं, एक रेशो 5/6 ले लेते हैं। तो वो क्या करेगा, दो आपको रेशोज दे देगा, और एक उसमें से ना एक रेशो में से कहेगा कि एक फाइंड करो आप। तो दोनों को आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट वो आप बता भी देगा कंडीशन में ना कि आप इसको इक्विवेलेंट करें, या आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन दे देगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट रख के ना और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, गिवन वैल्यू के लिए। अच्छा, हम ना अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो जो इसमें ट्रिक्स वगैरह होंगे वो साथ साथ मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसको मैं मेरे पास पहला क्वेश्चन है। वो कहता है द रेशियो ऑफ मेन टू वुमेन इन अ सीनियर सिटीजन गार्डन क्लब इज 5:4, यानी कि 5:4 उसने दिया हुआ है। और उसने पूछा हुआ क्या है, यानी कि 5 जो है इसमें मैन है और वुमेन क्या है 4, रेशियो के हिसाब से, ठीक है। तो उसने पूछा है कि द स्मॉल क्वांटिटी है क्या है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ गार्डन क्लब, यानी कि वो टोटल नंबर ऑफ पूछ रहा है कि बंदे कितने हो गए, मैन और वुमेन कंबाइंड, ठीक है। और क्वांटिटी बी में उसने कहा 20। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको मैं अभी बताया थोड़ी देर पहले, जब भी वो टोटल नंबर ऑफ, मिनिमम टोटल नंबर ऑफ पूछ रहा है यानी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल, तो वो आप उन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 5 और 4 को ऐड कर देंगे तो आपको पास आ जाएगा 9, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। और ये बेसिकली जितने भी अगर यहाँ पर स्मॉलेस्ट ना लिखा होता ना, तो हम वो कहता था पॉसिबल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द गार्डन, तो वो 9 के मल्टीपल्स में होते हैं, यानी कि 9, 18, 27, 36, ठीक है, इस तरह। अब उसने जब पूछ लिया है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो दोनों को आप ऐड करें और आंसर बता सकते हैं। यानी कि क्वांटिटी ए का मेरे पास क्या आया आंसर, 9 आया। 5+4 9, 5+4 9 आया। और 9 को आप कंपेयर करें क्वांटिटी बी के साथ, तो क्वांटिटी बी इज लार्जर देन क्वांटिटी ए, क्योंकि 20 इज ग्रेटर देन 9, तो क्वांटिटी बी इज द आंसर इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। इन अ सर्टेन चिल्ड्रंस क्लास देर इज अ 2:3 रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, यानी कि एक क्लास है, ठीक है। उसके अंदर उसने बताया कि रेशो दी हुई है 2/3, ठीक है। यानी कि 2 जो होगा वो बॉयज होगा, न्यूमरेटर बॉयज है, और 3 जो है वो गर्ल है, ठीक है। द रेशो ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ साइड ऑफ द टाउन टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम द साउथ साइड ऑफ टाउन इज 4/3। अब दूसरी उसने रेशो दिया है 4:4/3, यानी कि जो नॉर्थ साइड के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रेशो होगी 4,
और जो साउथ साइड होगी उसकी 3 होगी। और उसने पूछा वो क्या है, एंड नो स्टूडेंट, उसने बताया हुआ है एंड नो स्टूडेंट इज फ्रॉम एनी वेयर एल्स, यानी कि आपके पास कोई माइनस वगैरह इसमें कुछ नहीं करेंगे। वो पूरा पूरा इक्वेशन उसने बताई हुई है कि ये दोनों बिल्कुल एक्यूरेट हैं और 100% ठीक है, यानी कि आप इसमें कोई चीज़ माइनस या कॉमन चीज़ नहीं आ रही, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसमें हम क्वेश्चन को सॉरी क्वांटिटी ए देखते हैं। इसमें उसने पूछा है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। और क्वांटिटी बी क्या है मेरे पास, 35, ठीक है। अच्छा, इस केस में हम क्या करेंगे कि 2/3 को आप कंसिडर कर लें कि दोनों को ऐड कर लें, जो कि मैं आपको बताया टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ अगर आपने निकालनी हो, ठीक है, तो वो बनेगी 5, ठीक है। और मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे 2/3, यानी कि 2 और 4 और 3 को प्लस कर दें तो मेरे पास आएगा 5, ठीक है। यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन की स्ट्रेंथ होगी ना वो होगी 5, और ये 5 के मल्टीपल्स में होगी, 5x के मल्टीपल मतलब 5, 10, 15, ठीक है। अच्छा, उसने एक और दिया हुआ है हमें 4/3, ठीक है। अब इसका भी मैं सम करके निकाल लेता हूँ कि टोटल क्या बनेगा, ठीक है। तो मैं निकाल लेता हूँ 4 + 3 जो है मेरे पास बनेगा 7, 4 + 3 मेरे पास बनेगा 7, ठीक है। और इसके भी मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। तो जब उसने पूछा है ना कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, तो मैं क्या करूंगा कि 5 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आंसर आया, मेरे पास आंसर आया 35। इसको मैं लिख देता हूँ 5 × 7, तो मेरे पास आता 35, ठीक है। तो 35 जो है क्वांटिटी बी में गिवन है, तो क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि उसमें उसने पूछा हुआ ना स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अगर वो कहता ना यहाँ पे सवाल में स्मॉलेस्ट ना होता, ठीक है, तो वो बस पूछता कि पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो वो 35 के मल्टीपल में हो सकते थे। तो उस केस में हम ना ऑप्शन डी को चूज करते, क्योंकि उसमें मल्टीपल आंसर आ सकते, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, तो स्मॉलेस्ट पूछा हुआ है तो मिनिमम यही बनेगा 35। तो क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी आपस में बराबर है, और ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। अच्छा, हम ना नेक्स्ट मूव करते हैं, एक मिनट दीजिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, अ पेंट्री होल्ड एक्स कैन्स ऑफ बीन्स ट्वाइस एज मैनी कैन्स ऑफ सूप, यानी कि एक्स उसने कहा हुआ है कि कैन्स ऑफ बीन्स है, ठीक है, ट्वाइस एज मैनी कैन्स ऑफ सूप है, ठीक है, यानी कि एक्स का डबल करेंगे 2x हो जाएगा, ठीक है। और उसने कहा है हाफ एज मैनी कैन ऑफ टोमेटो पेस्ट, यानी कि इधर हम 0.5 यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि ये x होगा, यानी कि ये 1x होगा, ये 2x होगा, और ये जो थर्ड वाला है ना प्रोपोर्शन, ये होगी हमारे पास 1.5x, ठीक है। एज देयर आर कैन्स ऑफ बीन्स, ठीक है, इफ देयर आर नो अदर कैन्स इन द पेंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द टोटल नंबर ऑफ कैन्स इन द टोटल नंबर ऑफ कैन्स पूछा उसने, यानी कि 2x वाली टर्म को ना उसने कहा फाइंड करो। तो मैं ना आपको पहले प्रोपोर्शन लिख देता हूँ इसमें। क्वेश्चन है मेरे पास 1x, ये सिंपल x में लिख देता हूँ, ठीक है। और एक और टर्म है 2x, यानी कि उसने डबल कहा है ना उसकी, ठीक है। और तीसरी है मेरे पास 0.5x, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इसको थोड़ा सा कंपेरेबल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको आप करें मल्टीप्लाई 3 नहीं, अब इसको ना क्या करें, हमें एक्स वो चाहिए ना 2x की। उसने पूछा हुआ क्या सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द टोटल नंबर ऑफ कैन्स इन द पेंट्री। तो 2x केस का हमें फाइंड करना है उसने, यानी कि कैंस फाइंड करना है ना हमें, सही है। तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या बनेगा, जो 3 का मल्टीपल होगा, इसको ना मैं इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2x कॉलन, सॉरी 2x कॉलन 4x कॉलन 1, ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या बनेगा हमारे पास, इसको मैं जब ऐड कर दूंगा ना, सॉरी इसको ना आप इस तरह भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है इसका कि आप जो मैंने आपको कहा था टोटल सम आप ले लें। टोटल अगर हमें चीज़ निकाली हो तो हम क्या करेंगे, इसको सबको ऐड कर देंगे, यानी कि 1x है, 2x है और 0.5 है, ये तीनों को मैं ऐड करूंगा ना, 1 + 2 क्या होगा 3, 3 और 0.5 में ऐड करूंगा मैं 3 को, तो मेरे पास बनेगा 3.5x बना, ठीक है। लेकिन उसने हमें कहा हुआ है कि वो जो कैंस है ना, नंबर ऑफ कैंस वो ट्वाइस हैं, तो मैं जो है ना एक्स की जगह यहाँ पे मैं 2 पुट करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास होगा 7,
यानी कि 7 के मल्टीपल्स में जो होंगे ना मेरे पास आंसर आएगा, क्या कहते हैं, कैंस का। तो इस उसने एक सवाल में पूछा हुआ है कि बोला हुआ है इंडिकेट टू सच नंबर, तो 7 के मल्टीपल जो भी होगा ना इन सारी ऑप्शन में, तो हम वो टिक करेंगे। तो इस केस में पहला भी नहीं है, दूसरा है 7 का मल्टीपल, 7 × 1 = 7, 36 नहीं आता, 35 आता है 7 के टेबल में, 45 भी नहीं आता, 63 आता है, 7 9 * 63 होता है। तो ये वाली ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, ये दोनों ना करेक्ट बने। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। सर एक Yes, क्वेश्चन है, जी। ये आपने से 2x ही को क्यों टोटल कंसिडर किया? लाइक वो जो x और 0.5x है, वो भी तो कंप्राइज, मतलब वो भी तो कैंस ही है ना, सूप के और टोमेटो के। तो जब उन्होंने टोटल नंबर ऑफ कैंस पूछे हैं तो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि हम उसे बीन्स के ही लें कि 2x लें। हम्म। अच्छा, इस केस में आंसर ये है कि जब अब आपने ना ये जो 2 है ना, बेसिकली इसको मैंने उसमें कन्वर्ट करने के लिए किया है, क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कन्वर्ट करने के लिए किया है। ठीक है, तो आप ना इसको क्या कहते हैं, कुछ और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बन जाएगा। तो आप उस केस में कर सकते हैं, लेकिन हमने मिनिमम की तरफ जाना होता है। ठीक है, मिनिमम आप चूज कर लें 2, 2 2 आप मिनिमम चूज कर देंगे, तभी तो आपके पास एक इंटीजर नंबर आ जाएगा, तो हम उसके मल्टीपल देख लेंगे कि क्या बनते हैं। सही है। ओके। यस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। इफ देयर आर 20 बर्ड्स एंड 6 डॉग्स इन अ पार्क, यानी कि उसने कहा है 20 बर्ड्स हैं मेरे पास और 6 डॉग्स हैं, टोटल क्या बना 26 वैसे, अगर वो पूछता है सवाल, लेकिन देखते हैं क्या सवाल पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ डॉग्स टू बर्ड। अच्छा, उसने सवाल में कहा है टोटल, उसने क्वांटिटी बता दी है, 20 बर्ड्स हैं और 6 डॉग्स हैं, और उसने रेशियो पूछी हुई है डॉग्स टू बर्ड्स, यानी कि डॉग 6 हैं और 20 से हम डिवाइड कर देंगे, 6/20 लिखेंगे, यानी यहाँ पे पहले लिख देता हूँ 6/20, और इसको मैं 6/20 लिख सकता हूँ। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, 3/10 बनेगा, और 3/10 विल बी द आंसर। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ये इजी था। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, ऑफ द 24 चिल्ड्रन इन अ क्लास, 12 वर बॉयज, यानी कि 24 टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे। ठीक है, और 12 उनमें बॉयज हैं। तो उसने पूछा हुआ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज इन द क्लास। तो जब मैं 24 में से, इजी है ये वाला क्वेश्चन भी, 24 चिल्ड्रन है मेरे पास, जब मैं टोटल मैंने गर्ल्स निकालनी होगी तो मैं क्या करूँगा, तो 12 बॉयज माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 12 गर्ल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद मैं ये करूँगा, कंपेयर करना है हमने गर्ल्स और बॉयज़ की रेशियो को। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे मेरे पास, 12 थे, बॉयज़ विल बी 12। जब मैं 12 को डिवाइड करूँगा 12 पे, तो मेरे पास रेशियो आके आ जाएगी 1:1। तो 12:12 जो है ना, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:1 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर इन दिस केस। ठीक है। अच्छा, अच्छा, इस तरह के ना वेरिएंट सवाल भी आते हैं इसके, उसने तो सिंपल इसमें बॉयज टू गर्ल्स पूछ लिया ना रेशो। अच्छा, वो सवाल में इस तरह भी कह सकता था कि बॉयज टू ओवरऑल क्लास रेशो बताओ, यानी कि ओवरऑल क्लास क्या थी 24, तो उस केस में आंसर आता है 1/2, यानी कि 12:24 हो जाता है ना तब। तो आपने ये ध्यान रखना है कि वो उसने पूछा हुआ क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। इफ देयर आर 24 वाइट मार्बल्स एंड 36 ब्लू मार्बल इन अ बैग, यानी कि 24 जो मेरे पास व्हाइट मार्बल है, टोटल नंबर बता दिए, रेशियो नहीं बताई, नंबर बता दिए, और 36 जो है ना ब्लू मार्बल है। अच्छा, आप इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो आप गौर किया करें इनमें सिमिलैरिटीज, ये सिमिलर कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है। तो आप 24 और 36 का कॉमन फैक्टर देखेंगे तो 12 बन रहा है, तो आप ये माइंड में चल के बैक एंड पे चीजें चलनी चाहिए। ठीक है, वट इज द रेशियो ऑफ ब्लू टू व्हाइट मार्बल। उसने पूछा क्या है, ब्लू टू, यानी कि व्हाइट मार्बल, यानी ब्लू 36 है और 24 को आपस में डिवाइड करें तो ये इजीली निकल जाएगा। मैं 36 रेशो 24, तो मेरे पास बनेगा 3, इसको 12 को हम ले सकते हैं 12x × 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 12x/2। ठीक है, तो 12 आप और दोनों तरफ से कटिंग कर सकते हैं, और 3:2 विल बी द आंसर, इसकी फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करते हैं।
इफ देयर आर 7 होल बनानास 14 होल स्ट्रॉबेरीज, ठीक है 7 बनानास हैं और 14 जो है ना स्ट्रॉबेरीज हैं और कोई फ्रूट नहीं पड़ा हुआ बास्केट में, तो उसने पूछा हुआ क्या है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रॉबेरीज टू द टोटल पीसीज ऑफ फ्रूट्स इन द बास्केट। अब इसने देखें उसने स्ट्रॉबेरीज और बनाना से कंपैरिजन नहीं पूछा, उसने पूछा है स्ट्रॉबेरीज टू फ्रूट टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, यानी कि आप क्या करेंगे 14 और 7 को ऐड करेंगे ताकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स आ जाए। तो ये 14 जो मैं 7 को ऐड करूंगा ना तो 21 बनेगा, सही है। तो 21 बना, तो उसने मुझसे पूछा हुआ क्या है रेशो ऑफ स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरीज क्या है मेरे पास 14 और रेशियो का साइन आएगा और लिखेंगे हम साथ 21। तो जब इसको मैं सोल्व करूंगा ना तो ये 7 के मल्टीपल में आता है, तो 7 टू ज़ार 14, 7.2 और इसको मैं लिख सकता हूँ 7 into 3 भी, ठीक है। डॉट बेसिकली मीन मल्टीप्लाई, सही है। तो 7 आपस में काट देंगे और 2:3 विल बी द आंसर इन दिस फ्रैक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं, इजी था ये वाला भी। सर इसका आंसर 14/21 भी लिख सकते हैं। इसका आंसर वैसे 2/3 ही बनता है। आप लिख सकते हैं लेकिन ये जो रेशो वाले सवाल है ना आप कोशिश करें इसको रिड्यूस करके लिखें। ज़्यादातर वैसे ये होगा कि हाँ ऑप्शन वैसे गिवन होगी, ठीक है, लेकिन फॉर द सेफ्टी अगर आप वैसे लिखते भी है ना 14/21 तो वो हाँ बुरा नहीं माना जाता उसमें। लेकिन मैं स्पेसिफिकली आपको इसलिए कह रहा हूँ कि रेशो वाले सवाल में ना आप इसको रिड्यूस करें, लेकिन अगर आपके पास कोई और जनरल क्वेश्चन है ना तो आप उसमें बेशक कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप रिड्यूस करके ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ठीक है सर। जो छोटी वैल्यूज है उनमें प्रेफरेबल ये है कि आप कर लें, क्योंकि इनमें तो करना आसान होता है ना, सिंप्लीफाई करना आसान होता है। जो बहुत बड़ी वैल्यू टाइम टेकिंग है उसको बेशक आप छोड़ दें, लेकिन छोटी वैल्यू में आप कोशिश करें कि मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ही लिखें आंसर की। ठीक है मैम। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, द रेशो ऑफ चीज टू सॉस, रेशो दी हुई चीज और सॉस की फॉर अ सिंगल पिज्जा इज 1 कप टू 1/2, सही है, और यानी कि 1:1/2 है 0.5। इफ बॉब यूज 15 cups of sauce to make a number of pizzas, how many cups of cheese did he use on those pizza। अच्छा ये दो उसने क्या दो प्रोपोर्शंस दे दिए हैं, आपने दोनों को इक्वेट करना है आपस में और फिर आपने आंसर निकाला। इसको मैं आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना बताता हूँ। उसने अब कहा है चीज टू सॉस रेशो है, चीज यानी कि 1 रेशो लिखेंगे 0.5 लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, सही है। और उसने उसको कहा है उस सवाल में दोबारा उसने पूछा हुआ है इफ बॉब यूज 15 कप्स ऑफ सॉस, यानी कि अच्छा डिनोमिनेटर में क्या है इस केस में, क्या चीज टू सॉस है ना, डिनोमिनेटर में सॉस है, यानी कि आप क्या करेंगे और हमें फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ चीज फाइंड करनी है, मतलब कप्स ऑफ चीज कितने यूज होंगे। तो आप क्या करें इसको इक्विवेलेंट रखें और x ऊपर आएगा क्योंकि हमने क्या कहते हैं 1/1:2 लिखा है, यानी कि चीज बाय सॉस की रेशो थी, तो हमने उस तरफ भी जो है ना चीज बाय सॉस की रेशो ही रखनी है, ठीक है, x/15, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, 8 का आंसर बनेगा। चलिए मैं आपको सॉल्व भी करवा देता हूँ। इसका बेसिकली बनेगा 1/1/2, ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ x और इक्वल टू x आएगा। अब इसको x के लिए सोल्व करूंगा तो मेरे पास बनेगा 30, तो बेसिकली 2 जो होगा ना जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 15 जो होगा ना तो हमारे पास आंसर बनेगा जो 30 बनेगा, तो 30 कप्स विल बी द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। Dora established a new flower garden, planting 4 tulips to every 1 rose plant, यानी कि उसने कहा हुआ है कि एक गार्डन है उसमें उसने फ्लावर लगाने हैं, ठीक है, और उसने 4 ट्यूलिप्स लगाए हैं और उसकी रेशो है 4:1, यानी कि 4 ट्यूलिप्स अगर लगेंगे तो एक रोज प्लांट लगेगा और बाकी कोई प्लांट नहीं है, ठीक है। इफ शी प्लांटेड अ टोटल नंबर ऑफ 50 प्लांट्स इन द गार्डन, हाउ मैनी ऑफ दोज प्लांट्स वर ट्यूलिप्स। अच्छा उसने ट्यूलिप्स का पूछा हुआ है कितने ट्यूलिप्स होंगे, उसने रेशो नहीं पूछी, उसने ट्यूलिप्स पूछे हुए। अच्छा इस तरह के ना सवाल में थोड़ा सा आप बगैर किसी क्वेश्चन के सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा वो कहता है कि 4:1 है, मैं लिख देता हूँ 4:1, तो आप लिखेंगे है ना, आपको फॉर्मूला लगाने की कोशिश ना करें इस तरह के सवाल में,
कोशिश करें अगर उसके बगैर भी हो जाता ना तो ज़्यादा बेहतर है, टाइम आप उसको सेव करें। 4:1 है, सपोज मैं इसको ना टोटल मैंने इसको बनाना है 50, तो मैं किस तरह बनाऊंगा, आप इसको करें 4+1 क्या होता है 5, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब रेशो को सम करना है वो मिनिमम नंबर ऑफ बन जाता है कि कितना आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे, लेकिन यानी कि 5 के मल्टीपल्स में आंसर आना चाहिए। अब उसने सवाल में पूछा है 50, अब मैं इसको 5 को 50 बनाने के लिए क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 40:10। अच्छा 40:10 का क्या मतलब है कि 40 ट्यूलिप्स होंगे और 10 जो होगा मेरे पास वो रोज का होगा, सही है। तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ चुकी है और ये हम दोनों को आप सम करेंगे तो 50 बनेगा, तो हमारे पास तो रिक्वायर्ड हुआ है वो आ चुका है 50 टोटल, लेकिन हमें चाहिए क्या, ट्यूलिप्स चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ट्यूलिप्स बताओ कितने लगेंगे, ठीक है, तो आप इसमें 40 आप डायरेक्ट आंसर पुट कर सकते हैं, 40 ट्यूलिप्स विद आंसर इस केस में, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। द रेशो ऑफ ऑरेंजेस टू पीचेस टू स्ट्रॉबेरीज, मतलब 3 है रेशो, ऑरेंजेस पीचेस स्ट्रॉबेरीज इन अ बास्केट कंटेनिंग नो अदर देन अदर फ्रूट इज, अच्छा उसने रेशो दे दी है 2:3:4, यानी 2 जो होगी वो ऑरेंजेस की होगी, पीचेस की 3 होगी और स्ट्रॉबेरीज की 4 होगी, यानी कि इस केस में ना स्ट्रॉबेरी सबसे ज्यादा है मतलब एक बास्केट के अंदर ना। तो अच्छा, इफ देयर आर 8 ऑरेंजेस इन द बास्केट, अगर हमारे पास ऑरेंजेस 8 हो गए, यानी कि जो सबसे पहली रेशियो है ना वो 2 से बढ़ के ना वो 8 हो गई है, ठीक है, तो हाउ टोटल ऑफ हाउ मेनी पीसेस ऑफ फ्रूट आर इन द बास्केट, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स बताने हैं कितने हैं। अच्छा तो जब टोटल नंबर आ जाते हैं ना तो आप रेशियो को बेसिकली सम करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसके इस सवाल में ना थोड़ा सा आप चेंजिंग करके सम करेंगे, ठीक है। हमें क्या गिवन है, रेशो 2:3:4 है, सही है। अच्छा उसने कहा अगर मेरे पास ऑरेंजेस मेरे पास हो जाते हैं 8, क्योंकि पहला ऑरेंजेस था ना, तो ऑरेंज अगर 8 हो गए हैं तो फिर बाकी भी उसी रेशो के हिसाब से बढ़ेंगे, यानी कि 2 से जब 8 हुआ यानी कि 4 टाइम्स बढ़ गया ना ये, तो 3 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा और 4 जो स्ट्रॉबेरीज का है वो भी फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 3 × 4 क्या बना 12, और ये जो लास्ट वाला है स्ट्रॉबेरी ये बना मेरे पास 16, ठीक है, आप इन सबको ऐड कर दें। 36। हाँ जी, तो 36 विल बी द आंसर, सी ऑप्शन विल बी द आंसर इन दिस केस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 है, अ सर्टेन ऑटोमोटिव डीलर सेल्स ओनली कार्स एंड ट्रक्स, यानी कि वो सिर्फ कार्स और ट्रक्स की सेल करता है, ठीक है, एंड द रेशो ऑफ कार्स टू ट्रक ऑन द लॉट इज 1:3, यानी कि एक कार के बदले में 3 जो है ना ट्रक्स वो सोल्ड होते हैं, ठीक है। इफ देयर आर करंटली 51 ट्रक्स फॉर सेल, तो हाउ मैनी कार्स डज द डीलर हैव फॉर सेल, अच्छा ट्रक्स अगर 51 हो गए तो उसने पूछा हुआ कार कितनी सेल होंगी, तो 1:3 है ना, तो आप क्या करें, इसको लिख लें 51 रेशो एक्स लिख दें, क्योंकि हमें एक्स चाहिए यानी नंबर ऑफ कार्स चाहिए, और दूसरी रेशो में क्या गिवन है 3 हमारे पास ट्रक थी ना ट्रक्स हैं, आपको 1:3 भी लिख सकते हैं और 3:1 तब लिख सकते हैं जब आप ट्रक्स टू कार्स इसको कंपेयर कर रहे हो, सही है, तो मैं यहाँ पे 3:1 लिखूंगा, आप इन दोनों को इक्वलेंट करके ना आप इनका आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि मैं इस तरह करूँगा 51/x = 3/1, सही है। अब इसको मैं जब दोबारा सॉल्व करूँगा ना तो x उधर जाएगा और मेरा x जो आंसर जो निकलेगा ना वो 17 निकलेगा, ठीक है, x विल बी 17, तो यानी कि नंबर ऑफ कार्स जो होंगी ना जो सेल पे लगी होंगी वो 17 आंसर देगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 12। लास्ट सीजन अर्जुन टेनिस रिकॉर्ड वाज 3 मैचेस वॉन फॉर एवरी 2 ही लॉस्ट, यानी कि वो मैच जीत रहा है, 3 मैच जीतता है ना तो उसके बाद वो 2 हारता है, ठीक है, और उसने वो बताया हुआ टोटल नंबर ऑफ मैचेस ही प्लेड लास्ट सीजन वाज 30, ठीक है, तो उसने पूछा है हाउ मैनी डिड ही विन, यानी कि जो है ना विन कितने किए उसने उस टोटल में से। अच्छा इस केस में आप अपना इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लें, विन की रेशियो क्या है 3 और लॉस की रेशियो क्या है मेरे पास 2, ठीक है, इसको आप
क्या करें इसको, अभी अभी आप इसको ऐसी तरह रहने दें, ठीक है। उसने कहा है इफ वी प्लेड 30 मैचेस लास्ट सीजन, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बेसिकली बनेगा 18। उसको आप इस तरह कंक्लूड करेंगे कि 3/2 करेंगे इसको, सही है। और आप उसको कर देंगे 30/x, ठीक है। x हमें निकालना है तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा। 2 को उधर जाके आप x इधर ले जाएं और उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें और आपके पास आंसर आ जाएगा। और बल्कि नहीं, इस तरह नहीं करेंगे, एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं इसको शायद गलत नहीं, ये इंटरप्रेट कर दिया। इस तरह से नहीं होगा। आपके जी मैं पास आपको जो है ना बताता हूँ। टोटल जो रेशियो है ना, जो उसने जी बताई हुई कि टोटल मैचेस आपके पास 30 हैं, ठीक है। तो हाँ 3:2 को आपको इस तरह से सॉर्ट आउट करना है हाँ कि जो आपके पास इनका मल्टीपल आए ना, दैट वुड बी हाँ, इक्वल, दैट वुड बी, मतलब हाँ उन दोनों को आप सम करें तो वो 30 आपके पास आए। हाँ कितने मैचेस समझ विन आ एंड गई, कितने लूज होंगे कि दोनों को सम समझ आ करके गई। आंसर आपके पास मैं आपको 30 बताता आएगा। हूँ। अच्छा, आप क्या करेंगे इसके अंदर, टोटल टोटल मैचेस कितने होंगे जब वो हर मैचेस 3 मैचेस के बाद और 2 मैचेस के बाद जब वो बनेगा, तो 3:2 है। और टोटल क्या बनेगा मेरे पास 5, यानी कि 5 के मल्टीपल्स में ना हमारे पास आंसर आना चाहिए टोटल का, ठीक है। तो 5 को मैं किस ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ जो मेरे पास 30 देते, क्योंकि 30 मैचेस उसने कहा है ना। तो मैं जब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मेरे पास आंसर आएगा। तो x विल बी 6 इन दिस केस। लेकिन ये जो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल मैचेस जो वन विन कर रहा है वो, यानी कि 3 मैचेस उसने विन किया ना हर 30, मतलब 5 में से, टोटल में से। तो मैं 6 को ना 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगर वो मेरे से पूछता ना हाउ मेनी डिड ही लॉस्ट, तो मैं 6 को ना 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी मेरे पास फिर 12 आता, ठीक है। तो इस केस में मेरे पास क्या है, 6 को मैं 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरे पास आंसर आ जाएगा 18। तो 18 विल बी द आंसर, ठीक है। थोड़ा सा ये इसमें क्या करना है कि बस आपने सम ऑफ कैलकुलेट करना है टोटल मैचेस उसने क्या किया है, और उसके बाद उसका आपने कंपेयर करना है जो हमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं। कंपेरिजन में कि आप उन दोनों को इक्वलेंट कर दें और ऐसे मल्टीपल ढूंढें कि वो इक्वलेंट आ जाए। तो आप जब उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स इस केस में हमारे पास 6 आया। और जब आपने उसको ना मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास जो हमें पूछा हुआ सवाल में, यानी कि हाउ मैनी डिड ही विन, विन कितने किए, 3 मैचेस उसने कहा ना, 3 मैचेस/2 रेशो है। तो आप 3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है। A steel manufacturer combines 98 ounces of iron with 2 ounces of carbon to make 1 sheet of steel, ठीक है। 98 ऑन्सेस ले रहा है आयरन के और 2 ऑन्सेस ले रहा है कार्बन के, और वो स्टील बन रहा है, एक शीट बन रही है स्टील की। तो हाउ मेनी ऑन्सेस ऑफ आयरन वर यूज टू मैन्युफैक्चर हाफ ऑफ शीट। अच्छा, एक एक जब शीट बन रही थी तो 98 ऑन्सेस आयरन था। तो उसने पूछा हो गया हाउ मेनी आयरन्स, तो इसको जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि हाफ बोला है ना उसने। 98 को जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। अच्छा, कुछ इसमें ना लोग क्या करेंगे कि 98 को 2 में ऐड करेंगे और 100 निकाल के उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। इस तरह नहीं करना। जो आपने ना सवाल में पूछा गया ना, आप उसका आप आंसर है। अगर वो कहते हैं ना टोटल स्टील का पूछता तब हम 50 लगाते, लेकिन इस केस में क्या है, आयरन का पूछ रहा है तो आप 49 लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है। Maria uses a recipe for 36 cupcakes that require 8 cups of flour, यानी कि उसने 36 कप्स बनाने हैं, ठीक है, कपकेक सॉरी। और उसके बाद उसको रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको 8 कप्स उसको आटे के लगेंगे, फ्लावर के, और 12 कप्स मिल्क के लगेंगे, और 4 कप शुगर के लगेंगे, ठीक है। तो ये सारी रेशियोज हैं, यानी 8:12:4। हाउ मैनी कप्स ऑफ मिल्क वुड मारिया रिक्वायर फॉर अ बैच ऑफ 9 कपकेक्स। अच्छा, 36 कप के लिए ये सारी रेशो है, 8:12:4, और उसने 9 कप्स केक बोला है। तो आप 30, आप ना इसको और से थोड़ा देखेंगे ना तो आपको बगैर सोल्व करे आपको आंसर मिल जाएगा। 36 को जब मैं 4 का मल्टीपल है ना 36, तो मैं जब 4 से ओवरऑल को डिवाइड कर दूंगा ना तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। उसने क्या पूछा, मिल का पूछा है ना, तो आप 12 को सिंपल 4 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको नहीं भी समझ आ रही है ना, तो आप थोड़ा सा फॉर्मूला लगा के लिख लें तो 20-30 सेकंड थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपको नजर आ गया ना कि इसमें क्या ट्रिक यूज हो रही है और इजीली आप कर सकते हैं तो आप उसको जल्दी से कर लें, ठीक है। यानी कि 4 से आप डिवाइड कर दें और आपके पास जो रिक्वायरमेंट है तो आप उसको फाइंड करेंगे। यानी कि अगर वो कहता है ना कि कप्स ऑफ फ्लावर बता दो मुझे, तो आप 8 को 4 से डिवाइड करते तो मेरे पास 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें पूछा हुआ क्या है, मिल्क, कप्स ऑफ मिल्क कितने यूज होंगे, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो मेरे पास ऑप्शन बी विल बी द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन अ सर्टेन orchestra each musician play only one instrument and the ratio of musician who play either the violin or the viola, यानी कि वोयलन को या वोयला ही कह रहा वो, या उसको थोड़ा सा वेरिएंट है, ठीक है। टू म्यूजिशियन यानी दोनों की रेशो है वोयलन और म्यूजिशियन की, ठीक है। और हु प्ले नीदर इंस्ट्रूमेंट इज 5, अच्छा उसने 5:9 रेशो दी, 5:9 दे दिया रेशो। उसने सवाल क्या पूछा हुआ, इफ 7 मेंबर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा प्ले द वोयला एंड 4 टाइम्स एज मैनी प्ले द वोयलन, हाउ मैनी प्ले नीदर। अच्छा इसको सवाल को सोल्व करने का ना, इसको तरीका ये है कि आप इक्वेशन बना लें। उसने दिया हुआ है 5:9, ठीक है। और दूसरी तरफ उसने कहा हुआ है कि 7 मेंबर्स ऑफ द ऑर्केस्ट्रा प्ले द वोयला, 7 आएगा ऊपर, क्योंकि 5:9 का मतलब है 5 जो है वो वोयलन है या वोयला है, और 9 जो है ना वो नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हैं, ठीक है। उसने टोटल 7 मेंबर्स दे दिए हैं, तो मेंबर्स जो हैं वो आएंगे ऊपर। एक मिनट, 7 मेंबर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा प्ले द वोयला, नहीं 7 मेंबर ऊपर ही आएंगे न्यूमेरेटर में, और 4 टाइम्स एज मैनी प्ले द वायलिन, ठीक है। हाउ मैनी प्ले नीदर। अच्छा उसने उसको क्या इक्वेशन में आप उसको कन्वर्ट कर लें। इक्वेशन इस तरह बनाएं कि इसको रेशो बनेगा 28, यानी कि 28 इस तरह बना के 7 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएगा कि कितना वो है, सही है, कितने नंबर ऑफ पीपल वायलिन यूज कर रहे हैं। तो 28 बाय, एक मिनट इसको इधर चेक कर लूँ जरा। यस, हाँ जी, 28 ओवर 7/28 है। अच्छा आपने दोनों जब आपने निकाल लिया ना ये चीज़ें, तो आपने क्या करना है कि टोटल नंबर हमें हमें पूछा हो गया हाउ मैनी प्ले नीदर, कोई जो है वो हमें रेशो बताओ, रेशो नहीं सॉरी बंदे बताओ कि जो दोनों ही नहीं प्ले करते, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इफ एक रेशो हमारे पास ये तो आएगी ना 5:9, इसको तो आप कंसिडर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, आप इन दोनों को आप ऐड करें, इन दोनों को टोटल, ताकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आ सकें, ठीक है। तो 28 + 7 क्या है मेरे पास, 35, सही है। 35 मेरे पास आ जाएगा ना। तो आप क्या करें, इसको इन दोनों रेशियोज को आप हमें क्या निकालना है, नीदर, कोई भी कोई के वो बंदे जो कोई भी ना हो, सही है, जो कोई भी ना वॉयलन यूज करते हो ना वो वॉयला यूज करते हो। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ना इक्वेट कर देना है 35, और हमें चाहिए क्या, एक्स हमें निकालना है इस केस में, यानी कि नीदर, ठीक है। टोटल ऊपर ऊपर जो आएगा वो टोटल नंबर ऑफ आगे पीपल जो प्ले करते हैं, और नीचे क्या आएगा जो नहीं करते, ठीक है। उन दोनों के रेशो आप इनको आंसर निकालेंगे इसको इक्विवेलेंट करके, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 63 इस केस में। तो 63 जो है ना आप इसमें आंसर टिक कर देंगे, ऑप्शन डी, ठीक है। अच्छा इसको शॉर्ट तरीका ये भी है कि अगर आपके पास 7:28 है ना, यानी 7 और 28 की रेशो है, तो आप कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा 7 के मल्टीपल में आंसर, ठीक है। 7 के मल्टीपल का मतलब है अगर आपके पास 7 के मल्टीपल में आंसर नहीं गिवन ना, तो आप तो सिंपल उस आंसर को चूज करेंगे जो 7 का मल्टीपल है। लेकिन इस केस में क्या है कि 14 भी 7 का मल्टीपल है, 28 भी है, 35 भी है, और ये सारे 7 के मल्टीपल्स आ रहे थे। तो इस केस में आप सॉल्व करेंगे पूरा, जब 7 के मल्टीपल्स में होता ना, तो आप जल्दी से उस ऑप्शन को टिक कर दें जो 7 का मल्टीपल, ताकि आपको आंसर मिल जाए जल्दी, ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। इसमें मैं करेक्शन करना चाहूंगी, जी ये जो आपने लिखा ना 7:28, ठीक है, यहाँ रेशो नहीं आएगी, क्योंकि रेशो जो बेसिकली आपके पास है ना, वो या तो उन लोगों की है जो वॉयलिन या वॉयला प्ले कर रहे हैं, और म्यूजिशियन की, ठीक है। यानी 5%, 5 to 9, 5 वो हैं जो वॉयलिन और सॉरी, वॉयला प्ले कर रहे हैं, एंड 9 आपके पास टोटल म्यूजिशियंस है, मतलब नंबर ऑफ म्यूजिशियंस है। जी तो इन ये दोनों को ऐड 7 कर दें, + हाँ 28 है, यस, क्योंकि टोटल उसने कहा आएगा, इफ हाँ 7 मेंबर्स ऑफ ऑर्केस्ट्रा जो है ना वो प्ले कर रहे हैं वॉयलिन, और 4 टाइम्स 7, यानी 7 का 4 टाइम्स जो लोग हैं वो आपके पास हाँ क्या जी, प्ले कर रहे हैं, वॉयला प्ले कर रहे हैं। तो ये 5 ठीक की हो गया, रेशो के साथ कंपेयर हो रहा है, ठीक है। ठीक हो इसी गया, वजह हाँ से जी, आपने ये नीचे वाली इक्वेशन में 5/9 = 35/x किया। हाँ जी सही आई है। होप बाकियों को ये बात इफ क्लियर हो गई होगी हाँ जी सेवन, कि ये हाँ जी हमने ये जो 7 उसने + बोला ना, 28 हाँ 35 कैसे किया है। इफ 7 मेंबर्स हैं, ये वोयला बजा रहे हैं, और 4 टाइम्स एज मैनी प्ले द वायलिन। अच्छा हम दोनों को जब कंबाइन करना हो तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे ना। 7 उसने हमें दे दिया है, तो उसने कहा है कि 4 टाइम्स जो है ना 7 का, वो आप इसमें ऐड करके टोटल नंबर को बता दें। फिर हमें क्या करना है, हमें निकालना है हाउ मैनी प्ले नीदर, जो कोई इन दोनों में से कोई भी नहीं बजाता। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों रेशियो उसको आपस में कंपेयर कर लेंगे, तो आपके पास आंसर निकल आएगा, ठीक है।
ओके द और मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इस इज वाले इससे ना ये नीदर नहीं निकलेगा, ये टोटल नंबर ऑफ म्यूजिशियंस निकल आएंगे बाकी। नहीं ठीक है, टोटल नंबर बाकी ऑफ जो है म्यूजिशियन वो निकलेगा। ठीक है। हाँ नहीं जी। ऐसे ही निकलेगा, देखिए ये जब, ऐसे ही निकलेगा। नहीं मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन ठीक है, कंसेप्ट वाइज गलत है। जो आपके पास ओके 5:9 है ना, ठीक है, 5 इज द वन जो वॉयला एंड वॉयलिन बोथ प्ले कर रहे हैं, ठीक है, या तो वॉयला प्ले कर रहे हैं या वॉयलिन, एंड 9 आर द रेस्ट ऑफ द म्यूजिशियंस जो बाकी चीजें प्ले ठीक है कर रहे हैं, ठीक है। जब हमने इसको कंपेयर किया टोटल नंबर ऑफ रेशियो से, तो हमने 35 वो निकाली है जो हमारे पास वो लोग आ रहे हैं जो वॉयला मिला के वॉयला एंड वॉयलिन प्ले कर रहे हैं, ठीक है, एंड डिवाइड बाय एक्स, ये वो नंबर है जो बाकी रह गए म्यूजिशियंस, जी सही है। ठीक है। तो जो बाकी रह गए वो एक्चुअली वही लोग हैं जो ये दो चीजें प्ले नहीं कर रहे, बल्कि रेस्ट ऑफ द म्यूजिशियंस हैं, यस ठीक है। तो इस तरह से थैंक यू हमारे पास फॉर द एक्स की क्लैरिफिकेशन। वैल्यू आ यस जाएगी। ओके क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। द रेशियो ऑफ 0.4 to 5 इक्वल्स विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। 0.4 दिया हुआ है और उसको हम रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे 5 के साथ, तो हम इसको पॉइंट आप खत्म करें तो आपका आंसर आ जाएगा। 0.4 है और रेशियो है मेरे पास 5 के साथ, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि आपने पॉइंट आगे मूव करना है 4 का, तो 4 आ जाएगा रेशियो 50। और इसको जो आप फर्दर सोल्व करेंगे 2:25 और आंसर क्या बना है मेरे पास, सी। सी विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये सही वाला क्वेश्चन। श्योर। At an animal shelter the ratio of cats to dog is 4:7 एंड उसके बाद पूछा, यानी कि रेशियो गिवन है कैट्स टू डॉग की 4:7। इफ देयर आर 27 मोर डॉग्स देन कैट, हाउ मेनी कैट्स आर एट द शेल्टर। अच्छा उसने रेशियो दी हुई कैट्स टू डॉग की, हम वो लिख लेते हैं पहले। इसके बेसिकली बनेगी इक्वेशन एक, और उसने कहा इफ देयर आर 27 मोर डॉग्स देन कैट, यानी कि आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ऊपर ऊपर कैट्स की रेशियो है ना, तो आप कैट्स कितनी लेंगे 27। आप कंसिडर कर लें इसको, सपोज सी कंसिडर कर लें, अभी हमें निकालनी है वो चीज़, ठीक है, सी कंसिडर कर लेते हैं इसकी। और इसकी जो रेशो बनेगी, डॉग्स कितने ज़्यादा हैं, डॉग के नीचे डिनोमिनेटर वाली रेशो है ना, तो कितने ज़्यादा कैट्स में अगर हम 27 प्लस करेंगे ना, तो हमारे पास डॉग्स की रेशो निकलेगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप इक्विवेलेंट करके सॉल्व करें और आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी, यानी नंबर ऑफ कैट्स आ जाएंगी, ठीक है। इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। 4/7 इक्वल टू सी बाय सी प्लस 27। इसको आप क्या करें, फिर मैं फर्दर सॉल्व करूँगा सी के लिए, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा सी इज इक्वल टू 36, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू 36 आंसर आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ कैट्स जो है ना वो 36 आ जाएंगे। अच्छा, यानी कि इसको मैं अगर आपको इक्वेशन बता भी दूँ ना कि किस तरह बनेगी, वो बनेगी 4c प्लस 112 इज इक्वल टू 7c। तो 7c जो है किस में माइनस होगा 4c, तो मैं इसको इधर से लिख देता हूँ, ठीक है, 7c माइनस 4c, और यहाँ पे आ जाएगा 112, और जब 3 इधर आ जाएगा 3c, और इधर आएगा 112। जब डिवाइड करेंगे ना 112 को 3 के साथ, तो आपके पास 36 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। On a wild preserve, the ratio of giraffes to zebras is 37:43. If there are 300 more zebras than giraffes, how many giraffes are on the wildlife preserve? तो इसमें भी सिमिलर वही वाला क्वेश्चन है जो ऊपर वाला था। इसमें आपको एक रेशियो गिवन है और नंबर ऑफ जीब्रास बता दिया कि जीब्रा मतलब जीब्रास जो है ना वो हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं 300, इसको पहले ना इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा आपको इजी लगेगा। इसमें 37/43, इसको मैं इक्वलेंट रखूँगा, इफ देयर आर 300 मोर जीब्रास, तो जीब्रास जिराफ्स की रेशो दी है जिराफ्स टू जीब्रास की, ठीक है। और ऊपर उसने दिया देयर आर 300 मोर जीब्रास, मतलब नीचे आएगा इसमें 300 मोर जीब्रास। जेड निकालना क्या है, हाउ मैनी जिराफ्स, जिराफ्स निकालने हैं हमें, तो अब क्या करें इसमें कि जी की फॉर्म में आप इसमें लिखें, ठीक है, ताकि हमें जी की फॉर्म में आंसर आ सके।
तो if there are 300 more zebras, तो g plus 300 और नीचे g आ जाएगा। zebras कितने हैं? sorry, एक मिनट चेक करने में मैं सही लिखा गया या नहीं। रेशियो जी, ठीक है। अच्छा, इसको आप सोल्व करेंगे ना फर्दर जी के लिए, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी। इसको मैंने ना आगे पीछे कर दिया है क्योंकि ऊपर वो है ना जिराफ्स हैं, तो जी ऊपर ऊपर आपके आएगा, नीचे जिराफ्स और नीचे हाँ ज़ीब्रा है। हाँ यस, जी हाँ जी, जी उसको बाय मैंने जी ऊपर प्लस ऊपर नीचे कर 300। दिया। हाँ जी, यस, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो जी है ना इसके साथ ऐड होगा क्योंकि उसने आगे पीछे दिया हुआ ना सवाल में, तो इसको आप जरूर ध्यान से कीजिएगा इस तरह के सवालों में। अच्छा, जब आप इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना तो मेरे पास आएगा, मैं आपको लास्ट बता देता हूँ। इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे 50 इंटू 37 इज इक्वल टू आएगा और हमारे पास बनेगा 1850, ठीक है। 1850 विल बी द आंसर बी, ठीक है। यानी जी की वैल्यू आप निकालेंगे ना तो आपके पास ये बनेगी 1850, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ऑन अ यूथ सोगर टीम the ratio of boys to girls is 6 to 7 if there are two more girls than boys on the team। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है जो ऊपर वाला था, ठीक है, कि आपने इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है और उसके बाद आप आंसर निकालेंगे। इसमें आपको रेशियो दिया है 6/7। ये इजी इजी बनेगा क्योंकि इसमें ऊपर वाले में क्वेश्चन में था कि थोड़ा सा ना कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता था, लेकिन इसमें है कि आप कैलकुलेटर के बगैर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसने कहा 6/7 रेशो है और आप रखेंगे इफ देयर आर टू मोर गर्ल्स, गर्ल जो है वो ज़्यादा हैं, बॉयज़ टू गर्ल्स रेशियो है, यानी 6 अगर बॉयज़ होंगे तो 7 जो है गर्ल्स होंगे। और आप इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे 2 मोर गर्ल्स देन बॉयज़, यानी ये गर्ल्स जो है 2 ज़्यादा हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जो बी है ना वो बाय ज़्यादा टू। है, हाँ हाँ। यस, ऊपर बी आप हाँ डिवाइडेड बाय हाँ टू बी प्लस डिवाइड बी। बाय हाँ B+2 2 प्लस करेंगे बी। आप, क्योंकि नीचे गर्ल्स है ना, तो इस तरह करेंगे आप। जब बी के लिए इसको सॉल्व करेंगे ना बॉयज़ के लिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है। अब हम ना नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बेटा सर्टेन, एक मिनट में ना आपको ये सिमिलर क्वेश्चन है, मैं आपको एक 25 दिखा दूँ, थोड़ा सा ना वो तंग कर रहा था, मैं कहा आपको शायद हाँ। द रेशो ऑफ 16 टू जी इज इक्वल टू द रेशो ऑफ जी टू 49। है तो इजी, लेकिन ना थोड़ा सा आपको कंसेप्ट यूज करना है, बेसिक कंसेप्ट यूज करना है। 16 उसने रेशो दिया 16/g, इक्वलेंट है मेरे पास g/49, ठीक है। अब g के लिए इसको सोल्व करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा g क्या कहते हैं 28। इसका जब जी स्केयर आएगा ना, सॉरी, उसको सोल्व करेंगे, जी स्केयर उधर हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 29 49 सॉरी, 49। हाँ जी। और उसको आप ये वो होगा जी स्केयर के, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना, अच्छा इसका ट्रिक क्वेश्चन इसमें जब आपने बगैर कैलकुलेटर यूज करना हो ना, इसका स्क्वायर लेना हो, तो आप इसका क्या करें, जब इस तरह की फॉर्म में जब दो मल्टीपल हो रहे हो ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप 16 का भी स्क्वायर ले लें और 49 का भी ले लें। ये प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर रूट लेने की ना। तो 4 मल्टीप्लाई बाय आप 7 भी कर सकते हैं, यानी 7 49 का क्या होगा 7 और 16 का क्या बना 4, तो 4 मल्टीप्लाई 7 क्या आएगा 28। लेकिन हमें पता है जब जी का स्क्वायर है तो जी की कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए ना, स्क्वायर रूट है। तो जब इस तरह का सिनेरियो बनता है तो हमारी जी की वैल्यूज बनी है 28 और -28, +28 और -28। तो लोग क्या करेंगे कि इसका आंसर निकालेंगे 28 और क्या करेंगे सी को चूज कर लेंगे क्योंकि दोनों क्वांटिटी बराबर आएंगे। लेकिन आपने कंसेप्ट को यूज करना है कि जी जो है ना, जब हमने अंडर रूट लेंगे ना इसका, तो दोनों दो वैल्यूज आएंगे, एक प्लस आएगी एक माइनस आएगी। तो आपने क्या करना है कि फिर डी की ऑप्शन की तरफ जाएंगे आप, ठीक है। सी नहीं लगा देंगे इस केस में, ठीक है तो इजी सवाल, लेकिन जल्दबाजी में ना आप चूज करेंगे सी की तरफ, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस रखिएगा इस तरह की चीज़ों पर, ठीक है। तो इस केस में डी आंसर बनेगा, ठीक हो गया। टाइम क्या बना, टाइम क्या बना हमारे पास
टाइम हो खत्म हो गया? गया सर, वाइंड अप करते हैं 56। अच्छा आप इसके बाकी क्वेश्चंस तो देखिएगा कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो आपको मैंने कंसेप्ट करवाए हैं उसी उसी की बेस पे हैं सारे, ठीक है। और अगर नहीं समझ आता तो आप काइंडली स्लैक पे आप ज़रूर पूछिएगा सवाल, ठीक है। और कोई क्वेश्चन और जो जनरल जीआरई से रिलेटेड तब भी आप अभी पूछ लें, 1 मिनट है हमारे पास, और वरना हम आप स्लैक पे पूछ लीजिए। चलिए सही है, थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।